आज के इस वीडियो में मैं आपके बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपके बिहेवियर के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं आपके माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, थोड़े भी दुखी हो, मेरी बात को आप ध्यान से समझना। अगर आप थोड़े भी दुखी हो, ये वीडियो आपके लिए है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ और हर एक बात को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हो सकता है कि कुछ जगह पर आपकी गलती है, जिस वजह से पार्टनर आपको इग्नोर करता हो, जिस वजह से पार्टनर आपसे अच्छे से बातचीत ना करता हो। लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को ठीक करते हो और पार्टनर के बिहेवियर को भी सही तरीके से ठीक करते हो, तो रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ती है और आप काफ़ी मैच्योर पर्सन बनते हो। बहुत ध्यान से समझना कि ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, आपके स्वभाव के लिए होने वाली है। इस वीडियो से आपको हिम्मत भी मिलने वाली है। वैसे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, छोटी छोटी बातों पर आप भी बहुत ज्यादा रिएक्ट मत करो। कई बार क्या होता है ना कि हमारा ये स्वभाव बन जाता है, हमारी गलती है। मैं आपको बहुत ओपनली बोल रहा हूं कि यहां पर आपकी गलती है कि आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो, जिस वजह से पार्टनर इरिटेट होकर आपको इग्नोर करता है। गलती किसकी है? मैं जानता हूं कि आपके लिए छोटी छोटी बातें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें भी शायद आपके दिल पर लगती है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो, छोटी छोटी बातों से भी आपको फ़र्क पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी सुन लो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप छोटी छोटी बातों की वजह से ज़्यादा रिएक्ट मत करो। जैसे हो सकता है पार्टनर ने कहा था कि वो 6 बजे आपको कॉल करेगा। दिन भर आप पार्टनर के कॉल का वेट कर रहे थे और 6 बजे उनका कॉल ही नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं बिजी हो गया हूँ, हम रात में बात करते हैं। ये छोटी बात नहीं है। हो सकता है कि आपने दिन भर वेट किया था तो आपकी एक्साइटमेंट थी पार्टनर से बातचीत करने की। लेकिन अगर पार्टनर ने 9 बजे बात किया, 9 बजे कॉल किया, तो उन्हें ये सुनाने मत बैठ जाओ कि आपने तो 6 बजे कहा था, मैं तो दिन भर से आपका वेट कर रहा था या कर रही थी, आपने इतने लेट कॉल क्यों किया, आपने 6 बजे कॉल करना चाहिए था, आपने इतने लेट कॉल किया, मैं कितना आपका वेट कर रहा था। ये चीज़ें बार बार उनके सामने मत रखो। अगर 9 बजे अच्छे से बात हो रही है तो आप उसी बात पर पूरा ध्यान दो, उसी बात को अच्छे से सुनो, आप भी अच्छे से बात करो। जब आप खुद ही कम रिएक्ट करते हो, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हो, तो पार्टनर इरिटेट नहीं होता है। और जब पार्टनर इरिटेट नहीं होता है तो वो भी आपके साथ खुलकर टाइम स्पेंड करता है। लेकिन अगर आप बता रहे हो कि आप तो पहले मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज करते थे, अब तो आपका गुड मॉर्निंग का मैसेज भी नहीं आता है, गुड नाइट बोले बिना ही सो जाते हो, लंच के बारे में नहीं पूछते हो, डिनर के बारे में नहीं पूछते हो, आई लव यू का रिप्लाई आई लव यू टू नहीं कहते हो। मतलब इस तरीके से अगर आप छोटी छोटी बातें कर रहे हो ना, फंस जाओगे। यकीन करो, पार्टनर का प्यार कभी बढ़ेगा ही नहीं, उन्हें प्रेशराइज्ड फील होगा। जितना प्रेशराइज्ड फील होता है, अटैचमेंट उतनी कम होती है। मैं ये आपकी अच्छाई के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए मैच्योर बनना यहाँ पे ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, बहुत फायदा होगा और पार्टनर का प्यार भी आपके लिए बढ़ेगा और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। दूसरी बात, कभी कभी पार्टनर के गलतियों को समझने की कोशिश करो कि वो किस सिचुएशन में है। उन्होंने झूठ बोला तो क्यों झूठ बोला, इग्नोर किया तो क्यों इग्नोर किया। ये बातें अगर आप समझना स्टार्ट कर देते हो तो आपका माइंडसेट जो बनता है ना, यकीन कीजिए वो उस पर्सन को आपकी आदत लग जाएगी, वो पर्सन आपसे अटैच हो जाएगा जब आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट कर दोगे। जैसे मान लीजिए आज वो कहीं पे बाहर गए थे, दिन भर वो बिजी थे। अब आपकी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी उनसे बातचीत करने की, आप एक उम्मीद में हो कि आज रात को बात होगी। रात हुई, आपकी इच्छा थी पार्टनर से बात करने की, पार्टनर का टेक्स्ट आया कि यार मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे तो सोना है, मुझे तो नींद आ रही है। अब यहाँ पे आप तो परेशान हो, आप तो दुखी हो क्योंकि आप वेट कर रहे थे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे उनके सिचुएशन को समझ लिया कि चलो ठीक है हम कल बात करते हैं, बिल्कुल इतनी ही गहराई से, इतने ही अच्छे से, तो हो सकता है आपकी 2-3 दिन बात ना हो, लेकिन पार्टनर को सबकॉन्शियसली पता होगा कि वो एक कंफर्ट जोन है आपके साथ, कि आप उन्हें कंफर्ट जोन देते हो, आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाते हो, आप छोटी छोटी बातों के लिए उनके ऊपर हावी नहीं हो जाते हो। उस वजह से क्या होगा, उस वजह से वो खुद ही आपको टाइम देना स्टार्ट कर देंगे, वो खुद ही आपके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे, वो खुद ही आपके साथ अच्छे से रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग, उनके नज़रियों से, उनके पर्सपेक्टिव से उनके सिचुएशन को देख रहे हो और उनके गलतियों को समझ रहे हो, उनके पूरे बिहेवियर को समझ रहे हो। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप क्या सोच रहे हो, इससे पहले ये देखो कि उस पर्सन की सिचुएशन क्या है। बहुत ज़रूरी बात है। जिस दिन सीख लोगे ना, दिल से थैंक्स कहोगे आप, क्योंकि ये उतनी अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि आप इस बात को गहराई से समझो। अगली बात, अगर आपको
पार्टनर जानबूझकर ट्रिगर करता है, आपको जानबूझकर गलत कमेंट्स करता है, जानबूझकर आपकी पुरानी गलतियों को लेकर आपको ब्लेम करता है, तो वहां पर खुद को सही साबित करने मत बैठ जाओ। सच्चाई में आपको बता रहा हूं, जहां पे आपको लगे कि पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहा है, पार्टनर आपको जानबूझकर गलत बोल रहा है, जैसे ही आप उन्हें एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दोगे कि मैं गलत नहीं हूं, मैंने गलत नहीं किया, आप मेरी सिचुएशन को समझो, वहां पर वो आपको पूरे तरीके से इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अब आप उन्हीं के बारे में सोचोगे, अब रात भर आपको नींद नहीं आएगी, अब आप परेशान होते रहोगे। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर करते हैं, सबकॉन्शियसली उन्हें बड़ा मजा आता है कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, मैं सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा हूं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने दुखी हो। समझदारी क्या है कि जब भी वो आपको बेवजह या फिर जानबूझकर गलत कहे, जानबूझकर गलत कमेंट्स करे, जानबूझकर आपको ट्रिगर करे, बहुत ही मैच्योर पर्सन की तरह, समझदार पर्सन की तरह उन्हें इग्नोर कर दो। क्लियरली एक डिस्टेंस बना लो। ये डिस्टेंस बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा। लेकिन उस दिन जब आप इस बिहेवियर को समझ लोगे, उसी दिन से आपको ये फील भी होगा कि पार्टनर गलत तरीके से अब आपसे बात ही नहीं कर रहा है। पार्टनर जब भी आपसे स्पेस मांगे, पार्टनर जब भी आपको ये महसूस कराए कि मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, इस रिलेशनशिप में मेरा मन नहीं लग रहा है, तो उन्हें ये मत समझाओ कि किसकी गलती है, किसने क्या गलत किया, आपकी गलती है या फिर नहीं है, अपनी गलती है तो बार बार सॉरी मत कहो। उन्हें पूरे रिस्पेक्ट के साथ कुछ टाइम का स्पेस दे दो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा हो, चाहे आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन सही समय पर पार्टनर को स्पेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना पार्टनर जानबूझकर स्पेस बनाने लगता है, झूठ बोलने लगता है ताकि उनको थोड़ा सा डिस्टेंस मिले, ताकि उनको थोड़ा स्पेस मिले। ये नौबत, ये सिचुएशन ही आप अपने रिलेशनशिप में मत आने दो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपको लग रहा है, जैसे ही आपको फील हो रहा है कि उन्हें स्पेस चाहिए, अभी उनकी इच्छा नहीं है बातचीत करने की, अभी उनकी इच्छा नहीं है सिचुएशन को समझने की, अभी वो बिल्कुल भी सिचुएशन समझना ही नहीं चाहते हैं, तो आप अपने साइड से उनके पीछे मत लग जाओ। आप कॉन्स्टेंटली उन्हें समझाने मत लग जाओ, बल्कि आप एक अच्छे तरीके से स्टैंड लो, एक सही तरीके से स्टैंड लो कि ठीक है, अभी आप उन्हें ज़्यादा नहीं समझाओगे, अभी आप उनके ज़्यादा पीछे नहीं लगोगे, अभी आप कॉन्स्टेंटली अपना बिहेवियर उनके सामने प्रेजेंट नहीं करोगे। जब आप ये सीख लोगे, जब आप अपने बिहेवियर को ऐसे बना लोगे, यकीन कीजिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। वरना कई बार पार्टनर को दिल से स्पेस चाहिए नहीं होता है, वो जानबूझकर स्पेस मांगता है, वो जानबूझकर आपको इग्नोर करता है आपका अटेंशन पाने के लिए। और उस दिन अगर आपको ये रियलाइज हो गया, आप इस बात को ना बहुत गहराई से समझना, कई बार क्या होता है पार्टनर इग्नोर करता है आपका अटेंशन पाने के लिए। उनको पता है आप वो इग्नोर करेंगे, आप उन्हें अटेंशन दोगे। वो स्पेस मांगता है ताकि आप उनके पीछे आओ, वो स्पेस मांगते हो और आप उन्हें चेस करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आपने अपने रिलेशनशिप में अपनी हालात को ऐसे कर रखा है, अगर आपने खुद को इतना कमज़ोर बनाकर रखा है, तो यकीन कीजिए आपको अपने अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं बचा सकता है। इमोशनली दुखी रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे, रात को नींद नहीं आएगी, ठीक से खाना नहीं खाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी जा कहाँ पे रही है। ना आप उस पर्सन को समझा पाओगे, ना किसी से हेल्प मांग पाओगे। ज़रूरी क्या है, खुद के बिहेवियर को समझो, स्पेस देना सीखो, उस पर्सन को मैनिपुलेट मत करने दो, उनके कंट्रोल में मत आओ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जानता हूँ कि ये बातें सुनने में बहुत आसान लगती है, करने में बहुत मुश्किल लगती है, बट आप मुझे बताओ आपके पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है। सोच कर समझ कर करना तो यही पड़ेगा, चाहे थक हार कर कर लो या समय रहते कर लो, करना तो यही पड़ेगा। स्पेस देना सीखना ही होगा, चाहे मन में कितनी इनसिक्योरिटीज क्यों ना हो। स्पेस नहीं दोगे तो यकीन कीजिए हो सकता है रोज बातें होगी, लेकिन आप खुश नहीं रहोगे। अगर मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।